समाज धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। बहुत सारे साथियों के सवाल थे कि हम हिरण्य गर्भ वाल्मीकि व्योम एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और इसके क्या मायने हैं, इसके क्या अर्थ हैं, इसके स्रोत क्या हैं, इसके ये कहाँ से है। और आज हिरण्य माह का पहला दिन था। मैं सुबह से चिंतन कर रहा था कि इस मामले में बात करूं, मगर फिर बात करने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए विशेष तौर पर एक शांत माहौल चाहिए, तो लेट नाइट बात कर रहे हैं। कल सुबह आपको पहुंचेगी। हिरण्य हमारे आदि नित्यनेम में 5वें माह को हम लोग कहते हैं। महीनों के नाम ईसाइयों ने अपने तरीके से रखे हैं। जनवरी, फरवरी उनके अपने संतों के नाम से हैं। हिंदुओं ने अपनी संस्कृति को बनाने की कोशिश की है और ऐसे ही इस्लाम में या और कई मजहबों ने इस तरह की कोशिश की है। सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है। हमने भी कोशिश की, मगर हमारी कोशिश सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जैसी उनकी वैज्ञानिक सोच है, जैसी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की उनका कथन जो है वो तार्किक है, वो लॉजिक के ऊपर जोर देते हैं। तो हम लोगों ने भी वाल्मीकि धर्म का जो सपना देखा है उसकी बुनियाद को बनाते हुए जो छोटे छोटे काम कल को सवाल बन के खड़े होने हैं कि दिनों के नाम क्या है, महीनों के नाम क्या हैं, अगर वो किसी दूसरे मजहब से मिलते हैं या वहां से लिए हैं तो फिर अलग क्या है। तो सारी छोटी छोटी बुनियादी बातों पे काम करते हुए, जैसे इसकी शुरुआत हम कहें जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि जैसे सलाम, सत श्री अकाल, तो हम बोलते जय वाल्मीकि। एक बुनियादी बात की, अपनी आइडेंटिटी की, पहचान की भी, और अपने धर्म के ऊपर पहले खुद गर्व के साथ, बिना झिझक, बिना शर्म के साथ हम खुद जय वाल्मीकि कहें, उसकी शुरुआत हुई। तो जय वाल्मीकि आदि नित्यनेम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, हमारे पाठ करने का तरीका, सारी चीजें करते करते आसमानी ध्वज तक हम आए एक आइडेंटिटी बनाते हुए। हम जो कहते हैं कि द्राविड़ अस्तित्व की सम्मानजनक स्वीकृति हेतु हमारा आंदोलन जो है वो इस दिशा में है कि लोग हमें सम्मानजनक तरीके से स्वीकार करें। किसे स्वीकार करें? वो हमारी अपनी चीजें होनी चाहिए। कुछ कौन सी चीजें हैं, उसको हम कैसे लोगों के बीच में प्रचारित करते हैं। तो हम माह की बात कर रहे थे। हमने बड़े वैज्ञानिक तरीके से कहा है, बहुत वैज्ञानिक तरीके से, कि माह क्या है। जैसे पहला माह कहा सृष्टि, धन शुरुआत, शुरुआत सृष्टि। दूसरा
दूसरा नाम हमने लिया उष्णा, यानी सृष्टि होती है तो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, फिर उत्पत्ति होने लगती है। सूर्य की किरणें पड़ती, उत्पत्ति जब होने लगती है तो हमने उसे तीसरा माह कहा। चरसनी यानी राई, धूप की किरणें जब पड़ेगी पानी के ऊपर तो राई उसकी उत्पत्ति। चौथा माह कहा पुरुषार्थ, यानी उसी सृष्टि के नियम को जब आदमी करता है, फसल लगाता है, पौधे लगाता है, तो पुरुषार्थ महीने में आके उसका परिणाम देखने को मिलता है। ऐसे ही जो सांसारिक सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, सरकारों के बजट का सिस्टम है, बच्चों के एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है, वो इसी माह में आके अपना रंग लाता है। पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ का फल इसी माह में मिलता है। और आज हम जिस महीने में हैं, हिरणे, उसकी जो अंतिम पंक्तियां आती है जब हिरणे की हम पढ़ते हैं, उसमें अंतिम पंक्तियों में हम पढ़ते हैं, 5वें माह की लो गरम भरती है जब डार। डार एक उड़ान, पक्षी की उड़ान की तरह, जब वो गर्म हवा चलती है उसकी उड़ान उड़ती है। 5वें माह की लो गरम यानी गर्म हवा जब भरती है जब डार, सोने रंगे पत्तों को करती है तैयार। पूरा वैज्ञानिक सिस्टम उसका रखा, कहीं अलग नहीं। इसके आगे तमसा, जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो लोग तमसा नदी, नदियों के पास जाते हैं। उसके बाद मेघ, पूरी दुनिया में बारिश शुरू होती है, गर्मी पड़ती है, बादल बनते हैं, मानसून की शुरुआत हो जाती है। पूरा उसको एक वैज्ञानिक सिस्टम के साथ। और जब हम अंत में जाते हैं तो अंत में आता है मोक्ष, 12वां महीना, 1 से लेके 12 तक जैसे जीवन का एक सिस्टम है। और मैं यहां बात कहते के बाद फिर आगे बढ़ूंगा। हिरण्य गर्भ वाल्मीकि व्योम शब्द पे हम आगे चल के बात करेंगे, मगर एक शब्द यहां मैं जोड़ के जाना चाहता हूं कि हिरण्य और दक्षिण भारत में इसी महीने में एक त्योहार मनाया जाता है जिसको कहते हैं ओणम। ओणम ओणम त्योहार मनाया जाता है और उस माह को वो कहते हैं श्रावण। श्रावण में वो अपनी फसलों की बात करते हैं, पत्ती, चाय पत्ती की, अदरक की, इलायची की, धान की बात करते हैं कि ये पक जाती हैं, तो उसकी खुशी में। और दूसरी बात जो ऐतिहासिक बात करते हैं, हम उसे जोड़ेंगे अभी धीरे धीरे। ऐतिहासिक बात वो कहते हैं कि ओणम जो है ये महाराजा बलि की याद में। महाराजा बलि, महाराजा बलि कौन? हिरण्यकश्यप परिवार के उत्तराधिकारी। हम कौन सा माह मना रहे हैं? हिरण्य। और इसी माह में दक्षिण भारत में 12 दिन का मेला चलता है। 12 दिन ये उत्सव मनाया जाता है। अब की बार शायद कोरोना है, हम भी अपील करेंगे कि पूरे संसार का सुख मांगना चाहिए। हमारे लोगों को कुंभ की तरह नहीं करना चाहिए कि कुंभ मनाना जरूरी है, दुनिया चाहे खत्म हो जाए। हमें उस तरह से नहीं सोचना। हमें सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के कथन के अनुसार चलना है कि उनका जो एक करुणा से भरे हृदय, जो क्रोध की पुकार सुन के आता है, तो हमें इंसान ही नहीं
हमें तो जीवों, पशु पक्षियों की आवाज़ को भी सुनना है, उसके हृदय को भी, उसकी पीड़ा को भी हमें उसी तरह से महसूस करना है। तो अब हम शुरुआत कर रहे पहले इन पंक्तियों के साथ हिरण्य महीने की। हिरण्य का अर्थ स्वर्ण है। अब इसके कई कई पक्ष हैं। एक तो मैंने अंतिम पंक्तियां पढ़ दी कि सोने रंगे पत्तों को करती, ये अंतिम पंक्ति है। अब मैं प्रथम पंक्ति पढ़ रहा हूं। हिरण्य का अर्थ स्वर्ण है, जिस पर खूब निखार। सोने पे बहुत निखार होता है। और आगे जाके फिर तर्क पे आ जाती बात, जो मैंने कहा कि जो आदि धर्म है, वाल्मीकि धर्म है, वो पूरी तरह तर्क पे, विज्ञान पे, लॉजिक पे निर्भर है। उसमें कहीं भी लेश मात्र भी अंधविश्वास और पाखंड को जोड़ा नहीं गया है। और हम हर पल कोशिश करते हैं कि जो प्रयास हमारे द्वारा हो उसमें भी कहीं अंधविश्वास ना आ जाए। देखता हूं छोटी छोटी बुराइयां आती है। हम लोगों ने बनाया था जो पाठ का सिस्टम, दरबार में परमात्मा के चरणों में उपस्थित होते हैं तो 4 फल का सिस्टम हमने रखा। 4 फल में भी 2 फल वो लेने हैं जिनके नाम मादा जैसे हो, जैसे आम, अमरूद। 2 फल वो लेने हैं जिनके दो नर जैसे हो, 2 मादा जैसे हो। जैसे मादा जैसे नाम खजूर हो सकता है, खजूर कही जाती है, नाशपाती होती है। तो ऐसे 4 फल हमने एक सिस्टम बनाया कि 2 जिनके नाम मेल से हो, 2 फीमेल से हो। मगर मैं देखता हूं उसमें कहीं अंधविश्वास देख रहा हूं कि लोग उसमें ड्राई फ्रूट को जोड़ रहे हैं। ये जो धर्मज्ञा बने हैं, ये कहीं उनकी अपनी लालसा, ड्राई फ्रूट आएगा और फिर घर को लाने की एक लालसा होती है। तो फिर तो हम धीरे धीरे वहां पहुंच जाएंगे जो लोग किया करते थे कि पहले इतना कपड़ा ले आओ, और मृत्यु पे करते थे। पूरा एक चारपाई मंगाई जाती थी, बिस्तर मंगाया जाता था, चप्पल कुर्ता मंगाया जाता था। और जाएगा कहाँ? जाएगा धर्मज्ञा के घर, जैसे पंडित ले जाता था। अब हमारा धर्मज्ञा भी वही सारा कुछ करेगा, तो ब्राह्मणवाद से अलग कैसे? इसलिए मैंने कहा कि हम जो काम कर रहे हैं, हम तो उन पे भी पल पल नजर रखने की कोशिश करते हैं कि कहीं पखंड ना आ जाए। नित्रेम में भी आता है ये बात, हमें नित्रेम भी याद करवाता है कि ढ कहे ढोंग मनुष्य ने रचे हैं बेशुमार, सतपथ को ना त्याग दूं बुद्धि दो दातार। उस ईश्वर के आगे, उस दातार करतार के आगे, उस खुदा के आगे हमेशा हम हाथ जोड़कर बिल्कुल एक जिसको कहते नम्रता के साथ, पूरा दीनहीन बनकर हम कहते हैं उसके आगे कि ऐसा कुछ ना हो मेरे से कि मैं दोबारा पखंड की तरफ चला जाऊं। ना मुझे कोई मुसीबत, चाहे वो कोरोना जैसा दुख हो, ना वो दुख। और इस कोरोना ने तो, बल्कि मैं इसको एक दूसरे रूप में कहना चाहता हूं, कोरोना ने तो पखंड के बारे में लोगों की आंखें खोली हैं। अगर कोई खोल के देखना चाहे, अगर खोल के देखना चाहे तो कोरोना ने करोड़ों लोगों की आंखों से पर्दा हटाया है। भारत में 50 लाख से ज्यादा ज्योतिषी, तांत्रिक जो रोज घोषणाएं करते हैं कि मैं भविष्य बता सकता हूं, मैं आपके जो रुके हुए काम करा सकता हूं, ऐसे घोषणाएं करने वाले। और पूरे विश्व में और बहुत है, बहुत सैकड़ों हजारों पादरी हैं ऐसे जो घूम रहे हैं। हमारे बीच में भी हैं बहुत सारे लोग
जिनको स्याना, भगत और साईं, बहुत सारे नामों से लोग जानते हैं, वो भी ये दावे किया करते थे। कोई कोई तो फूंक मारा करते थे। अब कोरोना ने तो फूंक सबकी निकाल दी, सबकी फूंक निकली हुई। ना पादरी आ रहा है, ना वो झाड़ फूंक करने वाला औलिया आ रहा है, और तांत्रिक और जो भविष्य की बात करते थे। हमारी तो सरकार पागल हो गई। यूनिवर्सिटियों में कह रहे हैं कि ज्योतिष विद्या पढ़ाई जाएगी। अब ज्योतिष विद्या कहाँ पढ़ाई जाएगी? कोरोना के आगे कहाँ किसी को पता था कब कोरोना आना है? और हम इस पिछले साल में कह रहे थे कि अगला साल ठीक हो जाएगा, और अगला साल और ज़्यादा बुरा हो गया। सोचना चाहिए, जो लोग कहते थे कि यूनिवर्सिटी का विषय बनाएंगे, ये एक विज्ञान है, ये विज्ञान नहीं, ये एक पाखंड है और लूटने का पाखंड है, जिसके बारे में महात्मा रावण ने लड़ाई लड़ी थी। वो कह रहे थे एक तो भिखारी जिसका हाथ पैर जो है काम नहीं करते, उसको तो हम खाना दें, हमें उसकी केयर करनी है, वो भी इंसान है। मगर एक जिसके हाथ पैर सब कुछ ठीक है, वो केवल एक सर्टिफिकेट लगा के सिर पे चोटी का और अधिकार पूर्वक मांगता है कि ये ग्रह है, ये ग्रहण लगना है और तुमने ये देना है। उसके खिलाफ महात्मा रावण कहते थे कि ये नहीं। वो कहता था कि ये यज्ञ करेंगे, क्रिकेट मैच जीत के दिखाएंगे। कितने क्रिकेट मैच हार गए, और यज्ञ किया, ट्रंप को जिताने का, ट्रंप हार गया। तो महात्मा रावण जो कहते थे ठीक कहते थे ना, इसलिए अच्छा करते थे, यज्ञ भंग करते थे। अब ये पूरी दुनिया को समझ में आना चाहिए। अब हम वापस अपने विषय पे आ रहे हैं कि हिरण्य का अर्थ स्वर्ण है, जिस पर खूब निखार, तप तप सोना हो खरा, योग विशिष्ट विचार। हिरण्य का अर्थ स्वर्ण होता है, सोना। एक दूसरा, अब इसको आगे बढ़ाएंगे इतिहास को। सोने का सबसे बड़ा जो एक रूप बना हुआ मिलता है, जैसे दरबार साहब को कहा जाता है स्वर्ण मंदिर, कि पूरे के पूरे गुंबद को सोने से ढका गया। मगर वो एक एक बिल्डिंग है, एक कमरे जैसी, जो उसको स्वर्ण से बनाया गया है। मगर एक इतिहास में पूरा शहर सोने का बनाया गया था, पूरा देश, और वो था लंका। और किसने बनाया था? हम महीना कौन सा पढ़ रहे हैं? हिरण्य। और हिरण्य महीने में ही अगली पंक्तियां आती हैं कि जो हिरण्यकश्यप परिवार था, उसी वंश ने लंका का निर्माण किया था। हिरण्यकश्यप परिवार ने। हम नित्य में से इसी पंक्ति को रोज पढ़ते हैं। और किया कैसे था? पुरुषार्थ के द्वारा। देखिए, हम उस पंक्ति को दोबारा से पढ़ेंगे, पूरी पंक्ति को। हणज्ञा जैसे सब बने सोने से गुणवान, राजा आदि वंश के हिरण्यकश्यप परिवार। इसी वंश ने था किया लंका का निर्माण, वाल्मीकि विश्वेश्वर जी इस शक्ति के वान। अब हमने ये बात कही, हमारा युवा, हमारा नौजवान और हमारे अनपढ़ संत, जो कभी ना स्कूल गए, ना जिन्होंने कभी ज्ञान सीखा, जिन्होंने राख बांटी, लोगों से जानवर कटवाए, लोगों को अंधविश्वास दिया, लोगों को धागे तबीज करके दे दिए, वो संत भी
सवाल करते हैं कि ये लाइन कहाँ जुड़ती है। ये लाइन जुड़ती है यहाँ पावन योग वशिष्ठ में। पावन योग वशिष्ठ की स्टडी अगर की होती, उसका अध्ययन किया होता, तो ये सवाल हमसे भी किया जाता। पावन योग वशिष्ठ कहता है, उसमें प्रमाण है और बहुत बड़ा प्रमाण है कि जैसे सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने ब्रह्मा के पोते भारद्वाज को ज्ञान दिया था, ठीक उसी तरह से महामुनि शुक्राचार्य के कहने पर, महामुनि शुक्राचार्य के मार्ग दिखाने पर महाराजा बलि, जब वो भी भारद्वाज की तरह बैठे, पूरी दुनिया जीतने के बाद, बहुत बड़ा राज कायम करने के बाद, फिर उनको लगा कि नहीं, ये राजपाट कुछ नहीं, मुझे अध्यात्म भी चाहिए, मुझे उस ईश्वर को जाके मिलना है, मुझे उसको भी जवाब देना है। अब मुझे अपने जीवन का कुछ हिस्सा उसके लिए लगाना चाहिए। जैसा कहा परमेश्वर ने खुद भी यही कहा, ये नहीं कहा सारा जीवन। उन्होंने कहा पुरुषार्थ के 4 भाग हैं। पहला सीखने का, शिक्षा का, दूसरा कमाने का, तीसरा अपने परिवार को पालने का, और चौथा मोक्ष की बात चौथे में जाके सोचनी। और महाराजा बलि वही पूरी दुनिया जीतने के बाद कहते हैं कि इसमें वो आनंद नहीं है। और तब उनको महामुनि शुक्राचार्य कहते हैं कि तुम जिस परम आनंद की बात करते हो, वो जो परम आनंद है जिसको लोग निर्वाण कहते हैं, वो निर्वाण नाम वाला परम आनंद तुम्हें सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की से प्राप्त होगा, जो इस जगत के जगतेश्वर हैं, जो इस पूरी खुदाई के खुदा हैं, जो इस पूरी खुदाई के खुदा हैं। उनके पास महाराजा बलि गए और ये अंकित है पावन योग वशिष्ठ में। कोई भी आपको हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश कहीं से भी कोई भी योग वशिष्ठ छोटा बड़ा किसी रूप में भी मिल जाए, महाराजा बलि हिरण्याकश्यप परिवार के उत्तराधिकारी का नाम आता है। इसलिए हम कहते हैं वाल्मीकि विश्वेश्वर जी इस शक्ति के वान, कि इस शक्ति, जो शक्ति थी हिरण्याकश्यप परिवार के पास सोने की लंका को निर्माण करने की, वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कृपा से थी। ये अंकित है पावन योग वशिष्ठ में, इसका हवाला है और इसको आप दावे के साथ कह सकते हैं। अब मैं दोबारा हम लौट के वहीं आ रहे जो आप लोगों का सवाल है, क्योंकि मुझे वहां रहना जरूरी है। आपका सवाल है कि हिरण्यगर्भ वाल्मीकि व्योम। अब हिरण्यगर्भ क्या है? एक तो हिरण्य का अर्थ स्वर्ण, और दूसरी लाइन में वो साबित फिर हो रहा, देखिए कहां जा रहा दूसरी लाइन, कि तप तप सोना हो खरा योग विशिष्ट विचार। मैंने जब कही थी ना सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान पूरी तरह से तर्क से बात करते हैं, लॉजिक से। तो वो लॉजिक कहां है? वो लॉजिक है पावन योग वशिष्ठ में। पावन योग वशिष्ठ में वो लॉजिक है, और उस लॉजिक को ही कबीर साहब ने कहा। कबीर साहब का एक एक श्लोक लॉजिक पे है, और इसको भारत की साहित्य अकेडमी कहती है कि कबीर जो कहते हैं वो पूरा योग वशिष्ठ है। तो ये सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का। अब पूरा हिरण्यगर्भ शब्द वो है जिसको हम लोग कहते रहे हैं आदि पुरुष, अविनाशी, जिसको गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आद सच जुगाद सच, कि जो आद से सच है और युगों का अंत हो जाएगा, जो तब भी सच रहेगा, जिसको
हमारी कौम, हमारे दादा परदादा साधारण शब्द में कहते रहे अजर अमर, अजर अमर। कहा ना, याद आया? कितनी बार कहा होगा वाल्मीकि अंत में बैठ के, अजर अमर त्रिकालदर्शी वाल्मीकि भगवान की जय। कितनी बार कहा होगा। वो अजर अमर उसे कहते हैं जिसको हम कहते हैं हिरण्यगर्भ। और ये शब्द कहां से ले रहे हैं हम? ये मेरी क्रिएशन नहीं है। जैसे आसमानी रंग मेरी क्रिएशन नहीं है, या हमारे किसी समूह की, हमारे 10-20 मेंबरों की सोच नहीं है, किसी कमेटी का फैसला नहीं है। उस परमेश्वर का, वो जो वल्ला, वो जिसको हम कहते हैं कि आप वर्म और वशिष्ठ हो, उसने जो सारी दुनिया के ऊपर उड़ा है आसमानी, और जिसको कहा जाता है आसमानी रंग को, कभी उसकी व्याख्या पढ़िए किताबों में, किसी विद्वान की हुई हो, चाहे अंग्रेज विद्वान की हो, चाहे किसी उर्दू के विद्वान ने किया हो, चाहे किसी पंडित ने की हो, तो आसमानी रंग की व्याख्या में आएगा कि जो शांति देती है, जो विश्व बंधुत्व का प्रतीक है, यानी ब्रदरहुड। और इसीलिए यूएनओ ने भी अपना झंडा आसमानी बनाया। ब्रदरहुड भी पूरी दुनिया जो आपस में लड़ी, 2 बार वर्ल्ड वार हुई, उसके बाद यूएनओ बनी, और यूएनओ ने अपना झंडा जो आसमानी बनाया, क्योंकि पूरी दुनिया के ये 200 के लगभग जो मुल्क हैं, वो सारे के सारे अपने आप को बड़ा छोटा कह सकते हैं, मगर उस आसमानी रंग के नीचे सबके ऊपर जो चादर है, उस परमेश्वर की जो करुणा दया दृष्टि है, वो सबके ऊपर बराबर है। हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ होता है पहला इंसान, जिसको आप कहते हैं अजर अमर, जिसको आप कहते हैं आदि पुरख अविनाशी। उसको योग वशिष्ठ में लिखा गया, हमने नहीं कहा। योग वशिष्ठ में परमेश्वर के लिए, जिसको लोग वाहेगुरु कहते हैं, अल्लाह, खुदा, परमेश्वर, विश्वेश्वर, जगतेश्वर कहते हैं, सच्चिदानंद, चिन्मय कहते हैं। असंख्य नाम रखे हैं उस परमेश्वर के, जिसने जिस रूप में देखा, और जिसको केवल रोशनी दिखाई दी तो उसने प्रकाश कहा, जिसको सुनाई दिया उसने अनहद की एक आवाज है, एक कान से सुनाई देती, एक दिल से सुनाई देती है। 2 अनहद और अहद, ये वो उस परमेश्वर को जिसने जैसे महसूस किया, जैसे पाया, नाद और अनहद, जिस तरह से भी पाया, जिसने उसको साकार रूप में पाया और किसी ने निराकार रूप में पाया, उस तरह से उसे कहा। व्योम शब्द उस आसमानी से, व्योम, व्योम का अर्थ है आसमानी, जिसको कभी कभी हमारे जो विद्वान लोग कहते कभी कभी आसमानी पिता, आसमानी खुदा। वो जो आसमानी खुदा है उसको पावन जो वशिष्ठ कहता है व्योम, व्योम कहता है। तो हमने उसी शब्द को पूरा करके कि थोड़ा स्पष्ट हो जाए, हमने उसको हिरण्यगर्भ वाल्मीकि व्योम कह के उसको आगे बढ़ाया। और ये पूरी व्याख्या तो हमारे पावन नित्यनेम में आती है, पहले से ही थी। बस हम नित्यनेम को पढ़ते हैं, कुछ लोग रटते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, मनन नहीं करते। मनन करने की जरूरत है, मनन इसके एक एक शब्द को समझने की। हम पहला वार कौन सा पढ़ते हैं? आदिवार। और आदिवार में पहली पंक्तियां क्या आती हैं? आदि का आदि पुरुष तू, तू ही आदिवासी।
तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी। देखिए कितनी बड़ी बात आ गई और जुड़ गई वही महाराजा बलि के साथ। तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी, कि जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है, वो जो मोक्ष जिसे हम कहते हैं, वो मोक्ष की प्राप्ति जो तुम्हारा सिमरन करेगा, जो तुम्हें याद करेगा, मजबूर करेगा महाराजा बलि की तरह, भारद्वाज की तरह, राजा अरिष्टनेमी, राजा जनक की तरह, मां शबरी, मां कैकसी की तरह, वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। और ये बात आ रही है, महाराजा बलि ने किसको याद किया? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को। और ये रास्ता उनको दिखाया महामुनि शुक्राचार्य ने कि उस परमेश्वर को याद करो। हम आगे जा रहे, देखिए आ गया, देखिए अर्थ आ रहा। आप हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ कर रहे थे, हमने उसका शाब्दिक अर्थ ढूंढा, आपको कहा कि पहला आंसर हमारा नित्यम हमें वही कह रहा, आदि का अर्थ आरंभ है भाई, वो ही पिता, वो ही है माई। देखिए सारी कथा फिर वही जाएगी योग श्रेष्ठ की तरफ। आदि का अर्थ श्रेष्ठ जो हुए, ब्रह्मा भी कहते हैं कि मोक्ष का ज्ञान मैं नहीं दे सकता, कौन देगा? जो वरम और वशिष्ठ है। महामुनि शुक्राचार्य भी यही बात कहते हैं कि मोक्ष का ज्ञान मैं नहीं दे सकता, ये तुम्हें वो देंगे जो सबके करता है, जो सबकी पुकार सुनते हैं, जो सृजक है, जो इस संसार के सृष्टि करता है, वो देंगे, मैं नहीं। वो देगा। तो फिर क्या लाइन आई? आदि का अर्थ श्रेष्ठ, कि जो श्रेष्ठ है होए, बन पर चेता जगावे जो सोए। वही सूर्या बनकर, प्रचेता बनकर, सूर्या बनकर आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाएगा। अगली पंक्ति आती है, मुखिया बोले लोग हो श्रोता। देखो श्रोता कौन कौन बने? हम सब अभी तक सीरी है। भारद्वाज भी बने, महामुनि महाराजा बलि भी बने। और सुना किसे? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को। और सुना क्या? पावन योग शिष्ट को। ये ज्ञान जो पावन योग शिष्ट का, जिसको सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने दिया, उनको वहां क्या शब्द आता नित्रे में उनके लिए? मुखिया बोले लोग हो श्रोता। आदि का अर्थ मुखिया जो होता, कि जो आदि का अर्थ है वही हिरण्यगर्भ का अर्थ है। तो ये हिरण्यगर्भ, वाल्मीकि व्योम, और जो हिरण्य मां है हमारा, उसका अर्थ हम कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि छोटी छोटी ज्ञान से हम आगे बढ़े। तो एक लाइन दोबारा बोलकर मैंने बात खत्म करनी है कि हिरण्य माँ जो है वो पांचवें माँ की लो गरम, भरती है जब डार, सोने रंगे पत्तों को करती है तैयार। महाराजा बलि का जो उनके नाम पे जो त्योहार मनाया जाता है, ओणम, वो 5वें महीने में होता, जिसको वो कहते श्रावण। श्रावण कब मनाया जाता है? कि जब उनके फल फूल पक जाते हैं। इलायची, नीम, अदरक और वहां की पत्ती, वहां का धान, जब वो पक जाते हैं तब ये त्योहार 12 दिन तक मनाया जाता है। कौन सा महीना? उसी 5वें महीने में जिसमें हम बात कर रहे हैं, हिरण्य, और महाराजा बलि के नाम पे मनाया जाता है। और महाराजा बलि किस खानदान से? हिरण्यकश्यप, उसी हिरण्यकश्यप परिवार से। हिरण्य, ये सारा नाता जुड़ा हुआ है। तो आदस का
जो ज्ञान है, आदर्श का जो अभी तक का जो प्रयास है, कोशिशें हैं, पुरुषार्थ है, वो उसमें हम पल पल कोशिश करते, मैंने पहले भी कहा, हम हर पल कोशिश करते हैं कि कहीं भी कोई लाइन अंधविश्वास से या ऐसी ना आ जाए जो हमारे इतिहास से हम जिसका ताल्लुक ना जुड़े। तो मैंने अभी जो बात कही, हिरण्य 5वां महीना, उस हिरण्य कश्यप परिवार का उत्तराधिकारी महाराजा बलि, और महाराजा बलि का जो त्योहार मनाया जाता, दिन मनाया जाता, वो 5वें महीने में श्रावण, और श्रावण में से श्रावण की आ की मात्रा हटा दें तो फिर बचता है श्रवण। श्रवण मैंने सुनना। तो जो हमें हिरण्य मां पढ़ रहे थे कि मुखिया बोले, लोग हो श्रोता, वो श्रवण करना। व्याख्या बहुत बड़ी है, मैं कोशिश करता हूं थोड़ी थोड़ी कि कह सकूं, मगर ज्ञान बहुत गहरा होता है। मैं अभी रोज सीखता हूं, आप भी सीखेंगे, और आने वाले दिनों में और विद्वान आएंगे, इससे भी बड़ी व्याख्या करेंगे। मगर मेरी कोशिश है, और साथी भी यही कहते हैं कि छोटा छोटा कीजिए, ताकि हम उस आसानी से उसे समझ लें, और आसानी से उसका हम आगे से आगे जो बांटना एक दूसरे को, उसका प्रसार भी कर लें। तो आज हमने हिरण्य मां की व्याख्या एक नए रूप में, इतिहास को जोड़ते हुए, महाराजा बलि हिरण्यकश्यप परिवार से जोड़ते हुए, लंका से जोड़ते हुए उसकी व्याख्या की, और उसके प्रमाण हमने पावन योग शिष्ट में से पाए। तो फिर लास्ट में मैं हिरण्य गर्भ वाल्मीकि व्योम के चरणों में नमन करते हुए, आप सबसे प्रार्थना करते हुए कहूँगा, जय वाल्मीकि।